नेक्सा कंपनी ठगी मामले में सीकर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी चारों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ सीकर सहित प्रदेश भर के कई थानों में करोड़ों रुपए की ठगी के मामले दर्ज हुए थे। सीकर पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी है। धोलेरा गुजरात में जमीन में इन्वेस्ट के नाम पर षड्यंत्र पूर्वक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करके रणवीर बिजारनिया, सुभाष चंद्र बिजारनिया, उपेंद्र बिजारनिया, अमरचंद ढाका फरार हो गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार होने के बाद भी इनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। ठगी के इतने बड़े मामले होने के बावजूद भी यह लोग हंसते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9,80,000 रुपए की नकदी, 11 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की है। आरोपी फरारी के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में घूम रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को एक साथ ही पकड़ा है। इनको गिरफ्तार करने में कांस्टेबल महावीर और बलबीर की बड़ी भूमिका रही। दोनों कांस्टेबल इनके पीछे पिछले 15 दिन से लगे हुए थे। इस दौरान कांस्टेबलों ने प्याऊ पर लोगों को पानी पिलाया, खदान में भी काम किया। तब कहीं जाकर के इनके बारे में पता लगा और इनको महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर जिले में नेक्सा ग्रीन एवरग्रीन करके कंपनी ने लोगों को धोलेरा सिटी गुजरात में एक नई सिटी डेवलप होने जैसे सिंगापुर और दुबई है, उसके नाम पर ज़मीनें खरीदने और ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करने का सब्जाग दिखाया। और करीब हमारे पास जो अभी तक डेटा है, हम जितना वो कर पा रहे हैं, लोगों से बातचीत किया तो 20,000 करीब लोगों से 10,000 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने इन्वेस्ट करा लिया। ये एक चेन सिस्टम के थ्रू करा रहे थे, जिसमें जो लोग शुरू में इन्वेस्ट कर रहे थे वो आगे जितने लोगों को अपने साथ जोड़ते थे उससे उनको एक कमीशन मिल रहा था। वो अकाउंट में जा रहा था। शुरुआत में तो ये कुछ पैसा इन्होंने लोगों को दिया, पर जब लास्ट में लोग ज़्यादा जुड़ गए और पैसा कम आ रहा था तो ये लोग यहाँ से छोड़कर भाग गए। उसके बाद केसेस दर्ज हुए। हमारे सीकर ज़िले में 29 FIR इस संबंध में अलग अलग थानों में जब दर्ज हुई हैं। उन FIR के बारे में हम लोग शुरू से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हमारी टीम लगी हुई थी। फिर पुलिस हेडक्वार्टर और IG रेंज के निर्देश पर ये था कि भाई इसमें चूँकि एक ही तरह के मुकदमे हैं तो इन सब में एक SIT गठित की जाए। तो रामचंद्र मूड हमारे एडिशनल SP हैं सिटी हेडक्वार्टर, उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया था। इसमें ज़्यादातर जो मुलजिम हैं वो यहाँ के स्थानीय बलारा थाना और आसपास के थानों के रहने वाले थे। उनके बारे में हमारी टीम ने जो गैदर की इंटेलिजेंस और फिर एक टीम हमने यहाँ से बनाकर कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिला तो आंध्र प्रदेश भेजी थी। वो टीम लगातार 2 सप्ताह तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात, महाराष्ट्र में वहीं रही और उस इंटेलिजेंस को इनपुट को डेवलप करते करते फाइनली हम लोगों ने गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर इन लोगों को पकड़ा है, जिसमें 4 लोग हैं। ये इनमें पहला है रणवीर बिजारनिया, दूसरा सुभाष बिजारनिया, एक उपेंद्र और अमरचंद ढाका। ये 4 लोग हैं जो शुरुआत से इस कंपनी के साथ जब से स्टार्ट हुई है कंपनी तब से जुड़े हुए हैं। 2 एक्स फौजी हैं इसमें, बाकी 2 अपना बिजनेस करते थे। इन लोगों के पास से एक हुंडई वर्ना गाड़ी हमें वहाँ से बरामद हुई है। करीब 10 लाख रुपए, 9,80,000 रुपये बरामद हुए हैं। कुछ सिम 11 करीब मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई कंपनियों के, कई बैंकों के ATM कार्ड और डेबिट कार्ड हमें बरामद हुए हैं। उस आधार पे हम इनसे अब पूछताछ कर रहे हैं। टीम आज ही आई है, आज ही हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया है। आगे इनसे अभी तक तो हमारी प्राइमा फेसी कोई ज़्यादा पूछताछ इनसे हो नहीं पाई है। जो हुई है वो यही है कि पिछले 4 4 साल से इस धंधे में आगे थे और इनको उम्मीद थी कि हम काफ़ी कुछ पैसा बनाएंगे और लोगों को भी देंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। उसके बाद जैसे ही दबाव बढ़ने लगा तो भाग गए यहाँ से। चारों को एक ही जगह से पकड़ा है? जी, एक साथ एक ही गाड़ी से। इनमें फौजी कौन से हैं? दोनों फौजी हैं रणवीर और सुभाष।
सर टोटल कितने करोड़ का जो मामला है पूरा सामने आया अभी तक? अभी चूँकि सारे केसेस हमारे यहाँ दर्ज नहीं है और अभी सब लोग आ भी नहीं पाए हैं, जितने भी विक्टिम हैं वो लोग अभी तक हमसे जितने लोगों के तो हज़ारों करोड़ से ऊपर का मामला है, इसमें कोई वो नहीं है। इन्होंने धोलेरा सिटी में, इनका कहना है खुद का, अभी जो पूछताछ हुई है 400 करोड़ के आसपास की, उनके पास कहते हैं कि हमने ज़मीन है, लेकिन अब वो हम वेरीफाई करेंगे, अभी उसका कोई वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। अब चूँकि पकड़ में आए तो हम इन सब चीज़ों को बैंक्स की डिटेल्स के साथ और धोलेरा सिटी में जो ज़मीनें उन्होंने खरीदी हैं या कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में इनसे इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सर अलग अलग बैंक खातों में इनके कुछ डिटेल मिल पाए स्टेटमेंट बैंक से? नहीं, अभी तो चूँकि पहले जो हमने लिए थे तो बहुत सारे बैंक अकाउंट तो हमें पता ही नहीं थे इनके, तो जितने लोगों ने हमें बताए जिनके थ्रू उनके पैसा आ रहा था उनका डिटेल हमने लिया था, पर उनमें बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं, वो हमने सीज करा दिए। करीब 35 अकाउंट्स हम लोगों ने इनके पूर्व में पता चले थे, वो हमने ऑलरेडी सीज करा रखे हैं। इन 11 इसके साथ अन्य और जो मुलजिम हैं इसमें, उन लोगों के खिलाफ भी हमने LOC जारी करा रखी है, जिससे कि कहीं देश छोड़कर बाहर ना जा सके। जल्दी हम लोग और इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं क्या? बहुत ज़्यादा दस्तावेज तो नहीं है, कुछ डायरियाँ हैं जो अभी तक हम लोग देख नहीं पाए, उनका भी हम अलग से अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके ऊपर, तो फिर कुछ बता पाएंगे।